बड़ी खबर आपको बताया उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। बड़ी घटना है जहां ब्लास्ट में 6 महिलाओं की मौत की खबर है और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमरोहा से, 6 महिलाओं की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जहां पर यह पटाखा फैक्ट्री है, इसमें धमाका हुआ है और 6 महिलाओं की जान चली गई है। घटना के बाद से आसपास के जो गांव है उसमें दहशत का माहौल है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। आपको बताएं कि उनसे भी पूछताछ जारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पानीपत एसपी है भूपेंद्र सिंह, उनसे सीधे सीधे बातचीत करते हैं। सर से जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है, क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है। सर, शीतल जो कहा जा रहा है, शीतल 23 साल की जो लड़की जिसकी निर्मम तौर पर हत्या की गई, गला रेत कर हत्या की गई, आपको जानकारी या तहरीर कैसे मिली, कैसे आपने छानबीन शुरू की? कल हमारे पास नेहा जो संत करतारपुर कॉलोनी की रहने वाली है, वो हमारे पास आई थी। उन्होंने अपनी बहन की गुमशुदगी की जो है घर से जाने बारे रिपोर्ट लिखवाई थी। हमने उसमें एफआईआर दर्ज करके और तलाश शुरू कर दी थी। उसी के साथ साथ हमें खबर मिली थी कि नहर में कोई गाड़ी गिर गई है पानीपत में। तो हमने हमारी ईआरवी मौके पहुंची थी, उन्होंने पुलिस को एसएचओ को बुला के गाड़ी को निकाला था। तो गाड़ी का जो मालिक था, जो सुनील नाम का व्यक्ति, उसको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवा दिया गया था। उसकी हालत कुछ, उसको छोटी मोटी खरोंचें आई हुई थी, चोट लगी हुई थी और वो कोई ज़्यादा अच्छी सेहत में नहीं था, कुछ ज़्यादा कि अच्छी तरह से बातचीत कर रहा हो। तो उसको एडमिट करा दिया था कि सेहत इसका एक बार ठीक करवा लें, फिर इससे पूछताछ की जाएगी कि क्या बात है। तो आज उसको डॉक्टर ने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है। ज़्यादा कुछ को चोट नहीं थी। उसको हमने जब पूछा तो कि आपके साथ कोई था, तो उसने बताया कि मेरे साथ गाड़ी में नहीं था, बट मैंने शीतल को जो है चोट मारी है और उसको डाल दिया नदी में। उसकी इसके साथ साथ ही सोनीपत में बॉडी जो शीतल की है वहाँ रिकवर हुई है। उसके पोस्टमार्टम का हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है, जो नेचर ऑफ इंजरी है, वो उस पर हमें पता लग जाएंगी। तो परिजन भी वहाँ गए हुए हैं, उसकी बॉडी को शिनाख्त कर लिया गया है। जैसी भी वहाँ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कबूल कर लिया कि मैंने चोट मारी है, तो उसके हिसाब से जो सेक्शन से हमारी एफआईआर में ऐड कर लेंगे और उसके आगे अनुसंधान को हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ से शीतल की बॉडी रिकवर हुई है उस जगह से और क्या कुछ बरामद हुआ है? क्या कुछ संवेदनशील भी मिला है वहाँ से? वो जहाँ बॉडी मिली है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। उसमें सोनीपत पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम सोनीपत पुलिस के संपर्क में हैं। वो जो भी हमें वहाँ पर पोस्टमार्टम के साथ साथ जो भी चीज़ें उनसे बिलोंगिंग जो मृतका की होंगी, वो हमें एज एग्जिबिट बना के देंगी। हम अपने कब्जे में लेंगे उसको, उसी हिसाब से फिर आगे अनुसंधान उसमें। सर, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है? प्राथमिक ही आपको क्या समझ आता है? ये मामला क्या है? प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है या क्या अन्य कुछ रंजिश रह सकती है? ऐसे भी कुछ तार? ऐसा कुछ कहना अभी मुश्किल है कि असल मुद्दा क्या था। अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो क्राइम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसको हम लिंक करेंगे दोनों बातों को, यहाँ से और वहाँ से, और उसके हिसाब से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि असली बात क्या है। सर, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, सुनील जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसकी तरफ से क्या कुछ आपने अभी तक नोट करवाया है? क्या कुछ उसकी तरफ से जांच में अभी तक मिल पाया है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं वो डिस्चार्ज भी हो चुका है, पोस्टमार्टम भी दूसरी तरफ जारी है। प्राथमिकी ये मामला नज़र क्या आ रहा है? शुरू में वो मिसलीड कर रहा था, बातों को घुमा के बात कर रहा था। गाड़ी कैसे गिरी, जब हमने पूछा आप गाड़ी से बाहर कैसे थे और आपने क्या कोई ऐसा पदार्थ लिया हुआ था, क्योंकि जब हमने उसको अस्पताल भिजवाया था तो वो ऐसी बढ़िया कंडीशन में बातें नहीं कर रहा था। तो उससे सारी पूछताछ डिटेल में हम कर रहे हैं। 14 तारीख को कहा जा रहा है कि शीतल निकली थी, किसी शूट के लिए निकली थी, क्योंकि वो हरियाणवी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री उससे जुड़ी हुई थी। किसी एल्बम की शूट के लिए निकली थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। नेहा की तरफ से क्या कुछ आपको जानकारी दी गई? किस मूड में घर से निकली थी, क्या कुछ बताकर निकली थी, ऐसा कुछ? नेहा ने सिंपल अपने बताया था कि वो घर से गई हुई थी अपने काम के लिए और उसके बाद वो घर नहीं लौटी है। उसी संदर्भ में फिर हमने, क्योंकि महिला का मामला, तो हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली थी और उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। सर, इसके अलावा एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अब पानीपत पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है और क्योंकि ये एक नामचीन चेहरा है, 23 वर्षीय शीतल जो कि बड़ा चेहरा है, पब्लिक फिगर है, ऐसे में अब ये मसलन जो मामला है आगे कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये सुनील व्यक्ति ये कितना इन्वॉल्व आपको नज़र आ रहा है इस मामले? अभी तक उसकी जो शुरुआत की पूछताछ है, सुनील उसमें इन्वॉल्व है
और भी कोई इसका पहलू है तो वो भी हम पूछताछ में इसका खुलासा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये पानीपत पुलिस की तरफ से जिस तरीके से रुख साफ रखा गया है, कहा गया है कि यहाँ पर किस तरीके से जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है और एक एक करके नए नए जो खुलासे इस मामले में हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम भी जारी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें पानीपत पुलिस अब चौतरफा जो है जाँच कर रही है। पानीपत पुलिस अब ये इंश्योर कर रही है कि हर एक जो कड़ी है इस पूरे मसले को लेकर के उसे खंगाला जाए, उसे उस तफ्तीश की जाए, क्योंकि 23 वर्षीय ये पब्लिक फिगर है, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आखिर क्या वजह रही, क्यों सुनील या और भी कोई इसमें मिला हुआ है, क्यों इस तरीके से निर्मम गला रेत करके हत्या करने की कोशिश की गई, इसके पीछे क्या रंजिश रही, इसको लेकर के पड़ताल जारी है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं ऋतु। तो वहीं मॉडल शीतल हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस जहां एक लगातार जो है वो जांच कर रही है, उसकी जानकारी वहां के एसपी पानीपत एसपी की तरफ से जो है वो दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर अमरोहा के अंदर हुआ है, 6 महिलाओं के जान जाने की खबर है। आपको बताएं कि फिलहाल इसे लेकर आसपास के इलाके में दहशत है। वहीं जो इस वक्त जांच टीमें हैं वो मौके पर हैं। इसके अलावा रेस्क्यू भी लगातार लोगों का किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये अमरोहा के अंदर ये एक पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है। काजल हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। काजल, क्या कुछ हालात वहां पर हैं, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्या जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार 8 महीने जी काजल बोलिए। यहाँ पर जो ये दरअसल यहाँ के पटाखे जो है ब्लास्ट, उसके बाद से ये पूरा चलेंगे काजल के पास। काजल इस वक्त ग्राउंड पर है, लेकिन आपको बताएं कि अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री जिसमें ये जबरदस्त धमाका हुआ है। काजल का फिर से रुख कर रहे हैं। काजल जरा बताइए अपडेट क्या है? यहाँ पर 15 से 20 महिलाएं यहाँ पर काम करती थी और आज ही ये ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्डिंग जो सेम आपको दिख रही है, इसी तरीके की बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। यानी इस पटाखे की फैक्ट्री से पूरा ब्लास्ट हुआ है और जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी वहाँ पर ये जो ईंट बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ये इसी फैक्ट्री का है। 8 से 9 महीने पहले ही ये फैक्ट्री जो है बिल्डअप किया गया था और यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे। बता दें आपको कि जो पटाखे की फैक्ट्री जो है बना हुआ है, यहाँ की जो जमीन है वो लीज पर ली गई थी। सैफुर रहमान नाम के व्यक्ति ने, जो हापुड़ का रहने वाला है, उसने इसको लीज पर लिया था और लगातार यहाँ पर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो अनार बम जो शादियों में या फिर दिवाली पे हम बात करें जलाए जाते हैं, उसी तरीके के पटाखे हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वक्त ये पूरा जो है